हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। मेरा नाम देवाशीष, बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू एंड नेट क्वालिफाइड। फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रांच अकाउंट के सेकंड पार्ट को लेके आए हैं। इसके पहले ब्रांच का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, तो पहले आप लोग उस पार्ट को देख लीजिए। देन उसके बाद आप लोग ब्रांच अकाउंट के इस सेकंड पार्ट को देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांच अकाउंट के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सारे ब्रांच से रिलेटेड डिटेल पढ़ लिए थे और टाइप ऑफ ब्रांच को भी देख लिया था, और उससे रिलेटेड बीएचयू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे बातों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोगों का है ये इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये लास्ट टाइप ऑफ ब्रांच है फ्रेंड्स। देखते हैं इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या है इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। क्या लिखा है देखिए, दिस ब्रांच आर इंडिपेंडेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इज इंडिपेंडेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इट इज द इंडिपेंडेंट ब्रांच ही वो होता है जो कि सारे रिस्पेक्ट से, मतलब सारे एरिया में इसका इंडिपेंडेंसी रहता है। मतलब प्रोडक्शन से कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स परचेज सेल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये सब में क्या है, इंडिपेंडेंट रहता है। ओनर इज हेड ऑफिस एंड दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। अब देखिए, ओनर भले ही ये आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है अपने हर काम में, लेकिन फिर भी इनको जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करना पड़ेगा। किसका? हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा, और हेड ऑफिस ही उसका क्या होगा, ओनर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। दिस ब्रांच कीप ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को ये इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन करता है, क्योंकि सारा काम यही कर रहा है, सब कुछ अपने तरफ से ये ऑपरेट करता है, तो इसीलिए सारा बुक्स ऑफ अकाउंट ये मेंटेन करेगा। इन अदर वर्ड्स, ब्रांच मेंटेन कंप्लीट सिस्टम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच मेंटेन कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो इट इज द इंडिपेंडेंट ब्रांच हु मेंटेन कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। या इन अदर वर्ड्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच कीप ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इट इज द इंडिपेंडेंट ब्रांच हु कीप ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन बुक्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग बुक्स आर मेंटेन। कौन कौन सा बुक्स मेंटेन करता है? अब सारे बुक्स मेंटेन करेगा, लेजर हो गया, जर्नल हो गया, और भी जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट हो गए, लेजर अकाउंट हो गए, सब कुछ मेंटेन करने के बाद ट्रायल बैलेंस मेंटेन करता है, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल खुद का फ्रेम करता है, और खुद का ही इनका बैलेंस शीट होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच का। हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन बाय ब्रांच इज पर्सनल अकाउंट नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बीएचयू में पूछा गया है। बीएचयू का ये एक फेवरेट पॉइंट कहा जाता है कि इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो हेड ऑफिस अकाउंट बनता है इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट के बुक में, वो किस नेचर का होता है। तो इट इज द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के नेचर का ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जर्नल एंट्री है इंडिपेंडेंट ब्रांच का, जो कि क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और क्वेश्चन इस जर्नल एंट्री से भी कई बार पूछे गए हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि क्या क्या जनरल एंट्री है इंडिपेंडेंट ब्रांच के। वैसे तो ब्रांच अकाउंट में जितने भी जनरल एंट्री है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच का जो जनरल एंट्री है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिए। देखिए क्या क्या जनरल एंट्री दिया हुआ है। पेमेंट ऑफ कैश टू हेड ऑफिस। जब हम कैश पे करेंगे हेड ऑफिस को, हम यानी इंडिपेंडेंट ब्रांच का बात हो रहा है कि जब इंडिपेंडेंट ब्रांच कैश पे करेगा हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखिए, ऑफिस है, इंस्टीट्यूशन है, तो कोई भी ऑफिस हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो हु इज द रिसीवर ऑफ द कैश विच इज पेड बाय द इंडिपेंडेंट ब्रांच? तो इट इज द हेड ऑफिस। तो इसीलिए हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, और इंडिपेंडेंट ब्रांच से क्या जा रहा है? पैसा, तो टू कैश अकाउंट। दूसरा, अगर मान लीजिए पैसा इसको रिसीव हो रहा है इंडिपेंडेंट ब्रांच को हेड ऑफिस से, इंडिपेंडेंट ब्रांच को पैसा रिसीव हो रहा है हेड ऑफिस से, तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर? हेड ऑफिस इज द गिवर, तो गिवर को क्रेडिट करते हैं एज पर पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से।
देन उसके बाद अब पैसा तो आना आया भी और पैसा गया, उसका जनरल एंट्री देख लिया। अब गुड्स गुड्स और आने और जाने का जनरल एंट्री देखिए। रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस गुड्स सेंड कर रहा है ब्रांच को, तो रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने हेड ऑफिस को सामान गुड्स सेंड करता है, उस केस में हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जनरल एंट्री। व्हेन फिक्स एसेट्स आर परचेज्ड बाय ब्रांच इन कैश फॉर, व्हेन फिक्स एसेट्स आर परचेज बाय ब्रांच, फिक्स एसेट्स खरीद रहा है कैश में अपने हेड ऑफिस के लिए, ब्रांच कैश देके अपने हेड ऑफिस के लिए फिक्स एसेट्स खरीद रहा है, तो उस केस में ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जनरल एंट्री मेंशन करेगा फ्रेंड्स, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आगे देखिए, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस अपने बुक में क्या जनरल एंट्री मेंशन करेगा, जब उसको पता चलेगा कि ब्रांच ने उसके बिहाफ पे या उसके लिए कोई एसेट्स परचेस किया है, तो इसका जनरल एंट्री देखिए फ्रेंड्स क्या है, व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स रिसीव, मतलब जब हेड ऑफिस को इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ब्रांच ने उसके लिए एसेट्स खरीदा है, तो उसके लिए जनरल एंट्री हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। फ्रेंड्स ये सारे जनरल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि हम बता दें कि उस शॉर्ट ट्रिक से आप जनरल एंट्री याद कर लीजिए, तो आपको जनरल एंट्री पूरा थॉरोली इतना याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच के जो जनरल एंट्री है वो अक्सर पूछे जाते हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको इन सारे जनरल एंट्री को याद करके एग्जाम में जाना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, व्हेन एक्चुअल पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर दिस एसेट्स, अब ये एंट्री तो कर लिया कि हेड ऑफिस ने एंट्री तो कर लिया ब्रांच ने जो एसेट्स खरीदा उसके लिए, अब एंट्री कर लिया, पेमेंट भी तो करेगा ब्रांच को, तो पेमेंट करेगा तो क्या करेगा एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, व्हेन एसेट्स परचेज बाय हेड ऑफिस एंड इंफॉर्मेशन रिसीव बाय ब्रांच, अब ये इसके पहले कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स, कि ब्रांच ने एसेट्स खरीदा और हेड ऑफिस ने उसका किस तरीके से रिकॉर्डिंग किया, उन चीजों को देखा। अब ये थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या दे रहा है फ्रेंड्स, कि जब हेड ऑफिस परचेस करेगा ब्रांच का कोई एसेट्स, तो ब्रांच उस केस में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जनरल एंट्री मेंशन करेगा, रिकॉर्ड करेगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस इज द गिवर ऑफ दिस एसेट्स टू ब्रांच, दैट्स व्हाई ब्रांच मेक एंट्री इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। अब देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स एसेट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन वाला ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि जब डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स एसेट्स हो, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा फ्रेंड्स, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट ब्रांच अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, दिस डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर, अब पता है डेप्रिसिएशन है तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कुछ एक्सपेंसेस के एंट्रीज को देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस के बुक में एंट्री क्या होगा, व्हेन हेड ऑफिस पे ब्रांच एक्सपेंसेस, इन हेड ऑफिस बुक व्हेन हेड ऑफिस पे ब्रांच एक्सपेंसेस, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा फ्रेंड्स टू एक्सपेंसेस और टू पीएल अकाउंट, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी एक हो जाए, ऑप्शन आ जाए तो आप लोगों को आंसर पता समझ में आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन लगा के आना है। देखिए एक्सपेंसेस अकाउंट भी हो सकता है और पीएल अकाउंट भी, ठीक है, तो दोनों में से जो भी, अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो दोनों में से जो भी आप लगाए तो आंसर आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन ब्रांच बुक, अब ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, व्हेन हिज एक्सपेंसेस इज पेड बाय
when his expenses is paid by head office। तो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ डेटर, अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हमको क्या करना पड़ता है, डेटर को शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उस केस में आपका हो जाएगा ट्रांस इन हेड ऑफिस बुक। हेड ऑफिस के बुक में देखिए फ्रेंड्स क्या एंट्री होगा, हेड ऑफिस के बुक में एंट्री हो जाएगा ट्रांसफरी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरर। ट्रांसफरी मतलब फ्रेंड्स होता है कि वो ब्रांच जिसके पास डेटर अब जा रहा है, जिसके पास डेटर अब ट्रांसफर हो रहा है, ब्रांच हु रिसीव डेटर। ठीक है, ब्रांच हु रिसीव डेटर ऑफ another branch, another branch, जिस ब्रांच में अब डेटा ट्रांसफर हो रहा है दैट ब्रांच इज नोन एज ट्रांसफरी ब्रांच। और जिस ब्रांच से अब डेटा निकल के जा रहा है दैट ब्रांच इज नोन एज ट्रांसफरर ब्रांच। क्या कहा मैंने फ्रेंड्स, कि जिस ब्रांच में अब डेटा जा रहे हैं ट्रांसफर होके किसी दूसरे ब्रांच से, तो उस ब्रांच को हम लोग ट्रांसफरी ब्रांच कहेंगे जिस ब्रांच में डेटर गया। और जिस ब्रांच से डेटर अब निकल गया वो ब्रांच क्या होगा, ट्रांसफरर ब्रांच। तो ट्रांसफरी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरर ब्रांच अकाउंट। ट्रांसफरिंग ब्रांच अकाउंट के बुक में क्या एंट्री होगा, तीनों पार्टी के बुक में ही एंट्री होंगे, हेड ऑफिस में भी, ट्रांसफरिंग ब्रांच अकाउंट के बुक में भी, और ट्रांसफरी ब्रांच अकाउंट के बुक में भी। तो ट्रांसफरिंग ब्रांच के बुक में क्या हो जाएगा, ब्रांच हो ट्रांसफर डेटा, देखिए जो ट्रांसफर करता है डेटा को ट्रांसफरिंग ब्रांच या ट्रांसफरर ब्रांच कहते हैं। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ट्रांसफरी ब्रांच क्या एंट्री करेगा फ्रेंड्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, कभी कभी लाइबिलिटी का पेमेंट, हेड ऑफिस के लाइबिलिटी का पेमेंट ब्रांच करता है, तो उस केस में उस केस में हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कलेक्शन ऑफ अमाउंट, देखिए कभी कभी हेड ऑफिस कलेक्ट करता है, कभी कभी हेड ऑफिस कलेक्ट करता है ब्रांच के बिहाफ में पैसे को, तो क्या हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट टू डिविडेंड अकाउंट टू अदर इनकम, जिस भी बिहाफ पे पैसा रिसीव कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है हेड ऑफिस। और ये पैसा जब वो अपने ब्रांच को सेंड करेगा तो कैश, ब्रांच अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स को हम लोग देख ले फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट और भी जनरल एंट्री को। इन ट्रांजिट आइटम, इन ट्रांजिट आइटम मतलब फ्रेंड्स होता है वो सामान जो अभी रास्ते में है। ठीक है, कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स कि कभी कभी ब्रांच से या हेड ऑफिस से पैसा हमको ट्रांसफर करना पड़ता है दूसरे ब्रांच में या तो हेड ऑफिस में, कैश भी ट्रांसफर हो सकता है या गुड्स भी ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर ट्रांसफर हुआ और सामान अभी तक नहीं पहुंचा एट द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट जिस तारीख को क्लोज हो रहा है, सपोज 31 मार्च 2019 को, तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते समय हमारे पास अभी तक गुड्स या कैश जो कि दूसरे ब्रांच से ट्रांसफर होके आ रहे थे किसी अनदर ब्रांच में या किसी हेड ऑफिस में, तो अभी तक उस डेट में आके नहीं पहुंचा, तो ऐसे चीजों को, ऐसे आइटम्स को हम लोग कहते हैं इन ट्रांजिट आइटम। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरीली बैलेंस शोन बाय ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इज इक्वल टू द बैलेंस शोन बाय हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच बुक। मतलब जो ब्रांच अकाउंट बुक का बैलेंस होता है वो हेड ऑफिस के अकाउंट के बैलेंस से मैच होता है ऑर्डिनरीली। ठीक है, लेकिन कभी कभी उस पर डिफरेंस देखा जाता है, उन डिफरेंस का कारण यही है फ्रेंड्स इन ट्रांजिट आइटम, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या लाइन लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, एक बार आप लोग भी रीड कर लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री देख लेते हैं। देखिए ऑन सेंडिंग कैश, हम लोग अभी प्रीवियस जनरल एंट्री देख के आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर कैश सेंड करते हैं हेड ऑफिस को तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जनरल एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। लेकिन अगर मान लेते हैं कैश नहीं पहुंचा एट द डेट ऑफ क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उस डेट को क्या करेगा ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री
रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, नो रिकॉर्ड इज मेड इन हेड ऑफिस फॉर सच ट्रांजिट। सही बात है, जिसके पास अभी तक सामान पहुंचा नहीं, पैसा पहुंचा नहीं, जहां पे भी आप ट्रांसफर कर रहे थे उन तक तो अभी ना सामान पहुंचा ना कैश पहुंचा, तो वो अपने यहाँ एंट्री किस बेस पे करेगा? तो वो अपने यहाँ कोई भी एंट्री नहीं करेगा। एंट्री तो उस ब्रांच को करना पड़ेगा या उस हेड ऑफिस को करना पड़ेगा जिन्होंने सामान भेजा, और जिन तक भेजा उन तक अभी सामान पहुंचा नहीं है। तो नहीं पहुंचा है तो सिर्फ वही एंट्री करेगा जो सामान भेज रहा है दूसरे ब्रांच को, या कैश भेज रहा है तो वो क्या एंट्री करेगा? अगर कैश भेज रहा है तो रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो और अगर सामान भेजेगा तो सामान भेजने का तो एंट्री यही होगा कि हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड। ठीक है, प्रीवियस जर्नल एंट्री हम लोग देखे हैं। लेकिन अगर सामान नहीं पहुंचा तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। अब इसी का देखिए फ्रेंड्स रिवर्स दिया है। ये तो ब्रांच के बुक में एंट्री हो गया तब जब ब्रांच ने हेड ऑफिस में सामान भेजा, या तो कह ले किसी अनदर ब्रांच में सामान भेजा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड ऑफिस सामान भेज रहा है अपने ब्रांच को, सामान नहीं पहुंचा, तो उस केस में देख लीजिए क्या हो जाएगा। ऑन सेंडिंग गुड्स तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड, ये तो नॉर्मल एंट्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है जिसमें स्टार बना हुआ है। तो अगर सामान नहीं पहुंचा तो हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ये एंट्री कब होगा फ्रेंड्स? जब हेड ऑफिस सेंड कर रहा है गुड्स अपने ब्रांच को, तब वो एंट्री करेगा कि गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। एंड ये क्या दिया हुआ है देखिए, नो रिकॉर्ड इज मेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। अभी अभी यही बात बताया। इसके पहले क्या देखा कि हेड ऑफिस एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उस समय सामान भेज रहा था ब्रांच। तो जो सामान भेजेगा और सामान नहीं पहुंचेगा तो एंट्री करने का जिम्मेदारी उसी के ऊपर रहता है। फॉर कैश, फॉर कैश ऑफ हेड ऑफिस इन ट्रांजिट, अगर कैश भेजा वो इन ट्रांजिट पे है तो पैसा भेजने का तो एंट्री नॉर्मल है, बैंक ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा नहीं पहुंचा तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इंडिपेंडेंट ब्रांच का पॉइंट और उससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज। कुछ और भी जर्नल एंट्रीज, मिसलेनियस जर्नल एंट्रीज और भी है जो कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा भी कुछ एडिशनल जर्नल एंट्री है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हमारे कॉमर्स नेशन ऐप में। कॉमर्स नेशन ऐप को फ्रेंड्स आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसमें 500 प्लस फ्री एमसीक्यूज है उसको अटेम्प्ट करिए। फ्री स्टडी मटेरियल्स है, सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, सब कुछ फ्री अवेलेबल किया जा रहा है। और साथ ही कुछ और भी एडिशनल फीचर आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, तो और कॉमर्स नेशन के साथ तैयारी करते रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।